नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लेकिन आपको एक क्या कहिए, हो क्या रहा है कि मैं कोई भी न्यूज बता रहा हूं ना, तो उसके पीछे लोग तोड़ मड़ोड़ करके दूसरी चीज़ें कर दे रहे हैं, जिस पर थोड़ा सा मेरे ऊपर फिर एक्शन होने लगता है। तो अभी आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में डीजीटी बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। 2-4 दिन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा। मैं नहीं बताऊंगा कि क्या बदलाव करने वाली है, लेकिन बहुत बदलाव करने वाली है। कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ निगेटिव आएगा, ठीक है ना। एक चीज़ और बता दूं कि आज थोड़ा सा खुशी भी हूं मैं इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन एक चीज़ के लिए देखिए दुखी है कि जब कोई आदमी, कोई अफसर, डायरेक्टली थोड़ा सा मैं बोल देता हूं जो बोलना नहीं चाहिए, कि कोई अफसर ये कह दे कि सर देखिए, पहले आप शो बनाते थे तो दिक्कतें इतनी आती थी, तो वो साल हो गया, फिर ये साल हो गया। आपके जो एक्सपर्ट लोग थे तो पहले आवाज़ उठाते थे, आते थे, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आते आते 2-3 महीने में अब इतनी सॉल्व हो गई है कि अब जब आप वीडियो बनाते हैं तो कमेंट देखिए तो बहुत कम लोगों का कमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो ये भी बात सही है, ये भी मेरे को कहना पड़ा कि हाँ ये बात सही है। बोले पहले जैसे शिकायत नहीं मिलती होगी, तो हाँ पहले जैसे शिकायत तो नहीं मिलती है। अब ये भला चाहे जैसा भी हो, जितनी सच्चाई हो, पर लेकिन एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि इस चीज़ का मैं जो अफसरों ने सवाल किया तो उस पर मैं जो है तो जवाब नहीं दे पाया कि हाँ सर पहले जैसे तो समस्या नहीं रह गई। तो अब डीजीटी जो है तो कुछ अपने नियम कानून पे थोड़ा बहुत बदलाव करने के मूड पे है, वो बदलाव कर रही है। और इसके लिए उसने स्टेट डायरेक्टरों से फिर से बीसी मीटिंग हुई है। मैं आपको बता दूं, रीजनल डायरेक्टर से फिर से मीटिंग हुई है। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, पिछली बार मैंने आपको 75 से 80% आंकड़े बताए थे, और अब आंकड़े मेरे हिसाब से 90% के लगभग पूरे हो गए हैं। तो देखिए स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का। अब देखो पूरे 100% तो नहीं होंगे, मैं कहूँ तो उसमें 4-5% तो ऐसे हैं कि जो माने वो ड्रॉप ले लिए होंगे। 4-5% ऐसे हैं कि जिनके पास अब दिक्कत है तो उसी पर चल रही है। तो उस पर डीजीटी आपको देखिए कि कल छुट्टी थी और आज फ्राइडे है। मेरे को जो पता है कि आज कोई बड़ी माने मीटिंग होने वाली है, और शायद सोमवार मंगलवार के पहले पहले, मेरे हिसाब से सोमवार मंगलवार के पहले पहले कोई बड़ी डिसीजन ले लेंगे। अब ये 30 तारीख तक डेट दी है, पर वो उनका ये ठीक है कि लेटर पे कहना कि ये गोल्डन चांस है, हम इसके बाद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कोई जो सुनने को मेरे को जो मिला है कि बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो वो 2-4-10 दिन और आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन एक जो वो बदलाव करने की जो मेन दिक्कत आ रही थी, उस बदलाव पे सोच रहे थे। और एक अगर मैं आपको, पता नहीं आप कितना मेरी बात को आज समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए कि वो बड़ा कांटा निकल गया, फिर उसके बाद वो कांटा ठीक हो गया, फिर वो कांटा ठीक हो गया, फिर वो कांटा ठीक हो गया, फिर वो हो गया, और अंत में मान लीजिए कोई चीज़ इतनी थी, अब इतनी होती होती इतनी सी बची है। तो अब इतनी सी जो बची है तो उसको निदान करने के लिए कुछ वो नियम बना दे, मान के चलिए कैसे कह दे तो हो जाए तो ठीक है। क्योंकि जो पहले बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए सोच रहे थे तो उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी। फर्जीवाड़ा भी हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, सॉफ्टवेयर हैंग हो सकता था, वेबसाइट हैंग हो सकती थी। अब चीज़ों को जो है तो छोटी चीज़ों पर आ गई है, अब माइक्रो लेवल पे है। तो जो चीज़ माइक्रो लेवल पे रहती है उसका समस्या का समाधान करने में आसान हो जाता है। मैं संचालकों से जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे, है ना। मेरी भी एक दायरा है कि मैं वो सारी चीज़ें ना बताऊं। अगर मैं सारी चीज़ें वही बता देता हूं तो फिर बहुत सारे यूट्यूबर हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों को कह देंगे। अब पता नहीं, देख लेना कि कल हमारी न्यूज़ जाएगी, लोग बता देंगे कि फिर से डीजीटी ने डेट बढ़ा दी है ना। और फिर बनने लगेगा कि वो अब परीक्षाएं कब होंगी, अब लड़कों का वो हो गया, अब ये हो गया। भैया अभी तक डीजीटी ने नहीं बोला है कि हम परीक्षा को आगे करेंगे कि पीछे करेंगे, यही माहौल है, ठीक है। मई है, जून तक में सारी प्रक्रियाएं कर ली जाएंगी, फीस भी भरा लिया जाएगा और असेसमेंट भी हो जाएंगे, नंबर भी चढ़ जाएंगे। तो क्या दिक्कत है, अभी इसका गर्त में चीज़ें हैं, उसको क्या बोलना है यार।
तो इस तरह की चीज़ों से, निगेटिव से बचिए। और मैं इसीलिए मैं बोलता हूं कि जितने कमेंट आए हैं वो कमेंट ही आपके सबूत बनते हैं। चाहे न्यूज कोई भी आए, आपको अगर जो दिक्कत है वो आपको करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें नहीं होती भाई साहब कि एक दिन कर दिए और बैठ गए। यहाँ कितने टाइम लगते, कितनी लड़ाई लड़ने के बाद, हमारे एक्सपर्ट वाले भी कितने लड़े। और अभी मैं उनको इसलिए नहीं लिया रहा हूँ कि वो भी जानते हैं कि बहुत समस्या का समाधान हो गया है। कई जगह पे चुनाव है, कई जगह पे शादियाँ थी, मेरी खुद तबीयत खराब थी। अभी मैंने ITI एक्सपर्टों से बात किया कि क्या स्थिति है, तो बोले सर देखिए 80-90% काम हो गया है, 10-15-20% काम है। तो अब उसके लिए क्या करना, उसके लिए देखना। नहीं होगा 30 तारीख के बाद तो फिर करेंगे। जब सरकार ने टाइम दिया है, जब DGT ने टाइम दिया है, तो उस टाइम तक वेट करिए, देखते हैं कि क्या नहीं है। नहीं तो फिर आवाज़ उठाएंगे। कोई थोड़ी वो है कि पैसा लगना है या पैसा दे करके शो बनाना है। ये लोग तो अपने से आते हैं, टाइम देते हैं, तो ये वाली बात नहीं है। और ITI टॉक शो ने जो उठाया वो सही हुआ। तो आज मैं आपको समझाने आया हूँ कि आप 30 तारीख भर को लाख मत करिएगा, ठीक है ना। DGT सब चीज़ों को देख रही है और बड़े हेल्दी मूड पे देख रही है, बड़े खुश मिजाज पे देख रही है। और स्टेट की जो समस्याएं थी तो वो उसको करेगी। देखिए नियमन करो। अब आप कुछ ऐसी चीज़ें कह दे कि हो जाए तो अब फिर देखिए आपकी गलतियों को। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि आपको लगता है हर चीज़ कि अच्छा गप और खराब थू आपके हिसाब से काम करे, लेकिन DGT यही आपको बोल दे कि फैकल्टी अच्छी रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी रखो, बायोमेट्रिक रखो, लड़कों को परीक्षा दिलवाओ, लड़कों को सब कुछ करो। तो नहीं, आपको भैया स्कॉलरशिप चाहिए बिल्कुल, चाहे आप पढ़ाओ लिखाओ, चाहे कुछ ना करो, चाहे आपके पास एक भी फैकल्टी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, पर आपको पूरी फीस चाहिए, आपको पूरी स्कॉलरशिप चाहिए, है ना। लड़का पढ़े ना पढ़े भाड़ में जाए। तो वही चीज़ है ना, दोनों तरफ से देखा करो। जो कहना चाह रहा था वो आप समझ जाइए। चलिए आज तक इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन। इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।